गुड मॉर्निंग। आज हम वंस अगेन कंटिन्यूटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग ये टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हो कुछ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज उसके डायनामिक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो मेरे दिमाग में आता है व्हेन एवर आई से डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिडरिंग इट डैश एंड डैश। कुछ पढ़ा था। व्हाट इज काइनेमेटिक? The branch of the physics which deals with dash only motion without considering it cause. Dynamics मतलब the branch of physics which deals with motion as well as considering it cause. Is that clear or not? तो from that point of view आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं dynamics of uniform circular motion. UCM. इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ UCM मतलब क्या हुआ? स्पेशल केस ऑफ रोटेशनल मोशन। अभी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर UCM परफॉर्म कर रहा है तो एक डेफिनेट पाथ परफॉर्म करेगा एट अ सेंटर एंड हैविंग अ रेडियस व्हाट R। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू परफॉर्म डैश UCM मूविंग विथ अ स्पीड, लेट द स्पीड बी डैश V। और आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है, हमने जब इसको डिस्कस किया था तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी बट वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग। तो एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी गोज ऑन डैश चेंजिंग, और इसका एक्सेलरेशन जो होगा इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डैश सेंटर। बोला था यस और नो? तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स सेंटर। ये पॉइंट पे इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे भी टुवर्ड्स सेंटर और यहाँ पे भी क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर। यस और नो? आंसर इज यस। तो जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इन दैट डायरेक्शन ओनली विच फोर्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस, दैट इज नथिंग अदर देन डैश सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्ड क्या यूज़ किया मैंने? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन शॉर्ट हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पे हम फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सेंट्रीपिटल कहूँ या रेडियल कहूँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो Fc इज इक्वल टू डैश mv² बाई आर। गॉट इट और नॉट? और रोटेशनल मोशन तब जब पढ़ोगे तो अब आप पढ़ने वाले हो v इक्वल टू ओमेगा आर, वेयर v इज लीनियर वेलोसिटी जो आप देख रहे हो अभी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट एक्सिस एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर। इज दैट क्लियर? तो ये इसका सेंटर है और इसका एक्सिस, तो ओमेगा इसके एक्सिस पे है। सपोज ये इसका एक्सिस हुआ और ऑब्जेक्ट इस तरह मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका क्या हुआ? रेडियस हुआ, और इसके अबाउट एक्सिस मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है? इसका लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी पोजिशन R एंड वेलोसिटी क्या हुआ? V। तो इसकी ये तीन क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन आएगा दैट इज नथिंग अदर देन V इक्वल टू ओमेगा R। गॉट इट और नॉट? तो वो वैल्यू भी अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? m ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई विच वैल्यू R, R गेट कैंसर, तो m ओमेगा स्क्वायर R। ये सेम टॉपिक आप डिस्कस करोगे इन रोटेशनल मोशन, बट आज की फिलहाल रिक्वायरमेंट मेरे पास सिर्फ इतनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी रिटन एज डैश mv² बाई आर, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल performing dash UCM with a speed of v having a what distance with respect to origin, that is origin ये है आपका, that is r, और रेडियस बोल सकते हो आप यहाँ पे। ये पॉइंट समझ में आया कि बाउंस गया? ओके, आज हमारा जो टॉपिक है कि हम आज मोशन ऑफ अ कार डिस्कस करेंगे ऑन अ सर्कुलर पाथ। ऑन अ विच काइंड ऑफ अ पाथ? ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो अल्टीमेटली जब भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं और मोशन ऑफ अ व्हीकल पढ़ते हैं तो यहाँ पे हेडिंग होगा हमारा मोशन ऑफ अ व्हीकल। ओके, तो उसका दो सेशन हम पढ़ने वाले, दो केसेस पढ़ेंगे। एक तो वर्ड आएगा आपके लिए लेवल रोड और एक आएगा आपका बैंक्ड रोड।
दो केसेस हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड एंड ऑन अ सर्कुलर बैंक्ड रोड। ओके, अभी सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ विच रोड, लेवल रोड। ऑन अ लेवल रोड मतलब क्या, तो आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो और ऊपर से आप देख रहे हो, आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो और ऊपर से जो देख रहे हो वो आपको ये किस इस तरह का सेशन दिखाई देगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, लेट इट बी विच वैल्यू आर। यहाँ पे व्हीकल है तो व्हीकल का आपको क्या दिखाई देगा, रूफ दिखाई देगा, क्योंकि आप हेलीकॉप्टर में से इसको देख रहे हो। समझ में कुछ आया कि बाउंस गया? गॉट इट और नॉट? तो ये जो व्यू बताया ये सर्कुलर रोड है, आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे हो और ऊपर से आप इसको देख रहे हो। क्लियर? यही कुछ इस तरह भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी योर अंडरस्टैंडिंग। अभी आप ये देखोगे, अभी आपका जो अप्रोच है एग्जैक्टली वो किस तरह का अप्रोच है वो भी देख लो। आपको किस तरह दिखाई देता है? ये आपका वाइपर है। ओके, तो आप सामने खड़े हो, गाड़ी आपके सामने खड़ी है, लॉजिक समझ में आ रहा है? ओके, और वाइपर मूव कर रहा है और ये आपके व्हील्स है, मतलब आपके आगे के व्हील, और आप उसको देख रहे हो। गॉट इट और नॉट? ये ऊपर से देख रहे हो, ये आप सामने से देख रहे हो। अभी इसमें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरे को एक बात बताओ, अभी आप ही इमेजिन करो कि आप कार में बैठे हो, यू आर सिटिंग इन द कार, और आपको इस डायरेक्शन में टर्न लेना है, तो आप स्टीयरिंग किस तरह टर्न करोगे? इस डायरेक्शन में। आंसर इज यस। तो इस डायरेक्शन में जब स्टीयरिंग टर्न करोगे तो इसके जो व्हील है वो सीधे रहेंगे कि क्रॉस होंगे ऐसे? बट ऑब्वियसली दोनों भी व्हील पहले स्ट्रेट है, अभी आपको टर्न लेना है तो आप इस तरह मूव करोगे कि नहीं? आंसर इज यस, बाद में वो टर्न लेगा। क्लियर हुआ? बस वही व्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। अभी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसके ऊपर एफबीडी बना रहा हूँ। जब इसके ऊपर एफबीडी बना रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा? एज यूजुअल लेवल रोड है, रोड एकदम लेवल है, तो वेट विल बी एक्टिंग इन डैश डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू विच वैल्यू mg, और इसके अगेंस्ट में कौन सा फोर्स डेवलप होगा? नॉर्मल। गॉट इट और नॉट? अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है कि जैसे फ्रिक्शन के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस है तो उसके एडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस मतलब क्या? कैसे एग्जांपल्स ले सकते हो? जैसे कि वेयर एंड टेयर होता है, मैकेनिकल वर्क्स जब होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे बड़े बड़े मशीनरीज होती है, जहाँ पे भी मूव करते हैं तो वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है एक दूसरे को अप्लाई होता है तो पार्ट घिसना स्टार्ट होता है। जैसे कि अपने टू व्हीलर्स में भी आप देखो, ब्लॉक और पिस्टन में जब ब्लॉक है और ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है? फ्रिक्शन डेवलप होता है, और फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी डेवलप होती है और वेयर एंड टेयर होता है। ये इसका एक टाइप का डिसएडवांटेज है। एडवांटेज भी है, हर एक चीज़ के डिसएडवांटेजेस है तो उसके एडवांटेजेस भी है। जैसे कि मैं चल रहा हूँ, ओके, तो अगर इमेजिन करो कि अगर मैं चल रहा हूँ और एकदम सरफेस स्मूथ हो, इज दैट फ्रिक्शनलेस हो, तो वेदर आई कैन इट इज़ पॉसिबल टू वॉक ऑन दैट थिंग? तो आंसर इज नो, मैं गिर जाऊँगा। तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़रूरी है। इन द सेम वे आपके पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, टायर है ना, टायर में ग्रिप ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो ग्रिप है, और आप स्पीड में लेके जाओ गाड़ी को, तो आपको क्या होगा? वेदर द ब्रेक विल बी अप्लाइड? टायर इज दैट और रोड के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा। जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो ब्रेक प्रॉपरली अप्लाई होता नहीं है, इट गेट्स स्कीड ऑफ। येस और नो? तो फ्रिक्शन यहाँ पे ज़रूरी है फॉर अप्लाइंग ब्रेक्स, फॉर अप्लाइंग व्हाट? ब्रेक। और ब्रेक कैसे अप्लाई होता है? तो ब्रेक का नो डाउट, ब्रेक तो एक सिस्टम है जो व्हील के अंदर अप्लाई होता है, बट वो उसको रबर जो टायर होते हैं वो रोड के साथ में क्या डेवलप करता है? फ्रिक्शन डेवलप करता है अगेंस्ट द मोशन। व्हील इस डायरेक्शन में घूम रहा है, फोर्स अप ये डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, बट फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब उसको रोकने का ट्राई करता है। गॉट इट और नॉट? इन द सेम वे जब भी व्हीकल जा रही है और आपको क्या करना है?
टर्न करना है, वहाँ पे भी फ्रिक्शन डेवलप होता है, इज दैट क्लियर, टायर और रोड के बीच में, एंड दैट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द व्हाट, सेंटर, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि टूवर्ड्स द सेंटर देयर विल बी नथिंग अदर देन डैश, क्या डेवलप होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या डेवलप होगा यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स। जो बोला वो सुनाई दिया, यस और नो, आंसर इज यस। अभी आउटकम ऑफ द रिजल्ट इसमें क्या मिला, तो वेन एवर देयर इज अ मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड, तो जब मैं इसके ऊपर से एफ बी डी बनाता हूँ, दैट इज दिस कंडीशन एफ बी डी, तो ये जो भी व्हीकल है, कार, ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इन विच एस्पेक्ट, तो इट इज इन विच एस्पेक्ट, अलोंग वाई एक्सिस। तो इन शॉर्ट ये बोल सकता हूँ कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग वाई विल बी इक्वेटेड टू जीरो, बिकॉज वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो वो कौन से टाइप का कंडीशन है आपका, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है आपका, इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एन इक्वल टू विच वैल्यू, एम जी, इक्वेशन नंबर 1। अभी रूल है, व्हाट इज दैट रूल, कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर यूसीएम परफॉर्म करना है, तो वेन एवर एनी व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट हैज़ टू परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमेशा एक चीज रिक्वायर्ड है, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। नाउ नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, कोई ना कोई फोर्स तो प्रोवाइड करना चाहिए, इज दैट क्लियर। तो रूल ये है कि वेन एवर द ऑब्जेक्ट परफॉर्म यूसीएम, क्या परफॉर्म करता है, यूसीएम, तो नेसेसरी सेंट्रिपिटल मोस्ट फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय सर्टन वैल्यू, इज दैट क्लियर। तो मैं यहां पे ये लिखूंगा कि नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, यहां पे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू डैश, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हु इज गोइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, आंसर इज यस, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी, ओके। तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब क्या हुआ आपका, एफ सी, और यहाँ पे क्या हुआ, एफ। अभी मैं यहाँ पे मोर टू बी स्पेसिफाइड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि रोड और टायर के बीच में क्या डेवलप होना जरूरी है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होना जरूरी है, क्लियर। नाउ बट ऑब्वियसली सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, म्यू एस एन। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ पे, श्योर। अभी सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हुआ 2, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपको क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, एम एम गेट कैंसिल, तो अल्टीमेटली वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी मिलेगा। दैट मीन्स वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डैश म्यू एस आर जी। मतलब इन शॉर्ट द व्हीकल कैन मूव ऑन द लेवल रोड विद द स्पीड ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, क्लियर और नॉट। समझ लो, इसको लिख लो पहले। लिख लिया। अभी कुछ कंडीशंस बोलता हूं, उसको अच्छी तरह से सुनना। तो मैंने आपको ये कहा कि सेंट्रिपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। अभी आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि व्हीकल जब टर्न करता है ना, तो टम्बल ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है वो, टम्बल ऑफ। टम्बल ऑफ मतलब पलटी मार देता है। वो क्यों मारेगा, एग्जैक्ट उसका रीज़न है, ओके। तो आप थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे कि जब सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स तो समझ में आया, बट ऐसा कोई कंडीशन मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे कि सेंट्रिपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ऐसा ये दोनों के बीच में रिलेशन जो होगा वो हमेशा इक्वल टू ही होगा, कि दूसरा कुछ भी हो सकता है, वेदर इट कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन। आपका सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होना चाहिए, विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर, वेदर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा या कम होगा, इज दैट क्लियर, सो दैट इट शुड नॉट गेट टम्बल ऑफ। एनीवन, वापस सोचो मैंने जो क्वेश्चन पूछा।
एनीवन? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होना चाहिए? वेदर फ्रिक्शनल फोर्स शुड एक्सीड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स शुड एक्सीड दिस वैल्यू। तो मैं ये बोलूंगा कि ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू। इज दैट क्लियर? अगर मेरे को मेरी व्हीकल को स्मूथली टर्न करवाना है, इज दैट क्लियर, ऑन यूसीएम दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब एक ऐसा सर्कुलर मोशन में अगर मेरे को स्मूथली इसको मूव करवाना है एंड इट शुड नॉट गेट टम्बल्ड ऑफ, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो हमेशा रोड और टायर के बीच में का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए एज कंपेयर टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं तो एक्स्ट्रा फोर्स अगर सेंट्रीपिटल बढ़ जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे ड्रैग हो जाएगा? टूवर्ड्स द व्हाट? सेंटर, एंड द व्हीकल विल गेट टम्बल ऑफ एंड आई विल मेट विथ एन एक्सीडेंट। गॉट इट और नॉट? तो मोर टू बी प्रिसाइज मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। तो इन दैट कंडीशन लेस देन और इक्वल टू, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, एंड दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी आप बोलोगे सर इससे क्या हुआ? तो इससे अभी यहाँ पे ये पता चलता है कि अगर मेरे को ये कहा कि कोई लेवल रोड है उस पर मैं कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से, इज दैट क्लियर, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पे v की वैल्यू आइदर लेस होनी चाहिए या इक्वल। अभी इक्वल मतलब इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं, जब भी इक्वल लिखता हूं तो अंडर रूट ऑफ डैश म्यू एस आर जी लिखूंगा, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? मैक्सिमम, क्योंकि इसके सिवाय बाकी की वैल्यू कैसी है v की? इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी व्हाट? तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया मेरे को कभी कि ऑन अ लेवल रोड आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। इससे ज़्यादा व्हीकल की स्पीड होनी नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा व्हीकल की अगर स्पीड होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा तो माई व्हीकल विल गेट ड्रैग्ड ऑफ और आई विल मेट विथ एन एक्सीडेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? ये लॉजिक समझ में आया कि बाउंस गया? अंडरस्टूड? अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, इससे क्या समझ में आता है? तो आप ये देखो कि स्पीड ऑफ द व्हीकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। बाद में चाहे वो कार हो, ट्रक हो, साइकिल हो या कोई भी व्हीकल हो। इज दैट क्लियर? बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो फोर व्हीलर। इज दैट क्लियर? तो चाहे कार हो, चाहे आपका ट्रक हो, ट्रेलर हो, कुछ भी हो, वेदर इट डिपेंड्स ऑन मास, तो आंसर इज नो। इट डिपेंड्स ऑन डैश वैल्यू म्यू एस, मतलब अपना जो भी टायर है और जो रोड है उसके बीच का कुछ ना कुछ म्यू एस की वैल्यू होनी चाहिए। अगर सपोज मैंने ये कहा कि इफ म्यू एस इज इक्वल टू 0 तो वेदर द व्हीकल विल मूव, v का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए? 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके व्हीकल के टायर में ग्रिप नहीं है और आपने, इज दैट क्लियर, स्पीड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया या कुछ स्पीड से परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेट विथ एन व्हाट? एक्सीडेंट। बट ऑब्वियस है जब नई गाड़ी लाते हो तो टायर्स अच्छे होते हैं, बट एज द टाइम प्रोसीड, 1 साल 2 साल 3 साल, हमारा ध्यान टायर पे नहीं होता है। लॉजिक समझ में आया? टायर की ग्रिप्स पे नहीं होता है, वो धीरे धीरे घिसता है बिकॉज वो रबर है और रोड के साथ में कंटिन्यूसली सरफेस में कॉन्टैक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन डेवलप होगा, तो वेयर एंड टेयर तो होगा ही। तो मैनी टाइम्स हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जब टायर हमारे धीरे धीरे वोन आउट होना स्टार्ट होते हैं तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि हाईवेज पे और ये सब पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? तो उसका रीज़न है क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि उनको जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड होना चाहिए एज कंपेयर टू द न्यू टायर, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, इट हैज़ बीन व्हाट? रिड्यूस। और ख़ास करके ये ऐसे जो टर्निंग कर्वेचर वाले रोड होते हैं ना उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी यूसीएम, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सर्कुलर टर्न ही होना चाहिए। आप देखोगे कि बहुत सारे रोड्स इस तरह होते हैं, जिगजैग। ओके, अभी आप बोलोगे कि सर क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ से मैं एकदम स्पीड में निकल जाऊँगा, बट इसका भी तो सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? दो इट अपियर्स टू बी स्ट्रेट, इज दैट क्लियर, बट इसका सेंटर कहीं ना कहीं, ये रोड अगर जिगजैग है तो अप्रॉक्सीमेटली वो कैसे टाइप का मोशन है ये आपका, ये कंडीशन में कुछ यूसीएम जैसा ही है। इसलिए मैनी टाइम्स क्या होते हैं कि मस्ती मस्ती में स्पीड में लेके जाते, इज दैट, और हम लोग यहाँ पे वी मेट विथ एन व्हाट? एक्सीडेंट। अभी ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा केसेस होते थे एक्सीडेंट के इन अराउंड 90s 70s 80s,
इज़ दैट क्लियर? 80-85 के आसपास में होते थे, उसके पहले होते थे बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास जितने भी रोड्स थे वो लेवल रोड थे। आज एक काम करो, आप आज घर के बाहर निकलो मेन रोड पे, इज दैट क्लियर? जहाँ पे डबल रोड होते हैं, इज दैट क्लियर? वहाँ पे देखो आप, अगर आप देखोगे ना अच्छी तरह से, आजकल के रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसका जो सेंटर डिवाइडर होता है ना, ध्यान देना, सेंटर मतलब जहाँ पे पता है वो पोल्स लगते हैं, लाइट के खंभे ऐसे, और दोनों भी साइड में रोड है, देखा है? ये बीच में डिवाइडर है, बीच में क्या है? डिवाइडर है। यहाँ से व्हीकल इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ से व्हीकल इस डायरेक्शन में आएगी, देखा है ना? अभी मेरे को वहाँ पे जाओ आप और आराम से ये चीज़ को ऑब्जर्व करो कि वहाँ के रोड ऐसे फ्लैट है कि यहाँ से, मैं थोड़ा आपके लिए बड़ा बता रहा हूँ, आप अगर वहाँ पे जाके कॉर्नर को देखोगे ना तो आपको क्या दिखाई देगा, वो देखो। और ये खास करके बारिश के सीज़न में भी आप ऑब्जर्व करोगे। आप ये देखो, आपके वहाँ के रोड कैसे होंगे पता है? पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे फिलअप होता है? वाटर गेट लॉक्ड वेयर? ऑन दिस पॉइंट के, जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे जमा होता है? यहाँ पे जमा होता है, एट दिस पॉइंट। यस और नो? आंसर इज यस। आपने देखा होगा मैनी टाइम्स, आप टू व्हीलर भी लेके जाते हो तो रोड इस तरह का थोड़ा सा पानी सब यहाँ पे जमा होता है और आप यहाँ से निकल जाते हो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे पानी कम होता है, यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। डू यू थिंक सो दैट इस तरह का सिनेरियो अटेंड करने के लिए उन्होंने वाटर ड्रैगिंग के लिए बनाया हुआ है कि पानी यहाँ पे ना जमा हो और इसके वजह से पानी एक साइड में जमा हो जाए तो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर वाले आराम से निकल जाए? तो आंसर इज नो। उसका साइंटिफिक अप्रोच है, नॉट ओनली वाटर बट उसका साइंटिफिक अप्रोच है ऑफ दिस म्यू एस वैल्यू, जो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। क्लियर और नॉट? दैट इज नथिंग अदर देन बैंक्ड रोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैंक्ड रोड? तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हुआ और ये आपका इंक्लाइन सरफेस हुआ, तो इसको वेदर इट मेक्स एन एंगल थीटा और नॉट, आंसर इज यस। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आपका व्हीकल यहाँ पे है, समझ में आया? ये आपका वाइपर है, गॉट इट और नॉट? जैसे आप सामने से देख रहे हो तो आपकी व्हीकल थोड़ी सी ये साइड पे थोड़ी सी टिल्टेड होगी, इज दैट? और यहाँ पे थोड़ा नीचे, मतलब ये आपका लेवल, ये आपका लेवल रोड हुआ, ये आपका लेवल हुआ। बट आजकल लेवल रोड नहीं होते, बैंक्ड रोड होते हैं। कौन से रोड होते हैं? बैंक्ड रोड। ये डायग्राम कुछ समझ में आया कि बाउंस गया? ओके, मतलब आपका व्हीकल इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन दिस केस, गॉट इट? नाउ जो सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड, दैट इज नथिंग अदर देन डैश, बैंक्ड सर्कुलर रोड। ओके, बैंक्ड सर्कुलर रोड को मैं आपको सामने से व्यू दे रहा हूं, मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ, ये आपका इंक्लाइन हुआ। ओके, तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज योर इंक्लाइन सरफेस। अब इंक्लाइन सरफेस ने एंगल कितना फॉर्म किया? थीटा। बट ये डायग्राम को कुछ इस तरह समझो, ये डायग्राम को समझ में आया? ये रोड है, इज दैट क्लियर और नॉट? ये आपका क्या है? रोड है। और रोड कहाँ पे है? ये आपका पूरा रोड है, गॉट इट और नॉट? ये ऊपर वाला जो है ये और ये दोनों सेम है, और बाकी का नीचे जो है दैट इज दिस पार्ट जो कंक्रीट से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पूरा पूरा रोड है ये आपका,
डायग्राम समझ में आया कि बाउंस गया? गॉट इट और नॉट? इस तरह का 3 डायमेंशन ट्राई किया बनाने का, गॉट इट और नॉट? अभी यहाँ पे जो व्हीकल है वो कुछ इस तरह है, और ये जो व्हील है आप जो देख रहे हो ये हेडलाइट है, इस दैट, और ये आपका क्या है? वाइपर। होप सो डायग्राम समझ में आया होगा। यस और नो? तो आप कहाँ से, आप सामने खड़े हो व्हीकल के और व्हीकल इंक्लाइन सरफेस पे, बट इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी तक हम लोग ने इंक्लाइन सरफेस पे ऑब्जेक्ट कैसे डिस्कस किया? इस तरह डायरेक्शन में जा रहा था, मगर ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। रोड के सामने खड़े हो और व्हीकल इज मूविंग टूवर्ड्स यू। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, तो इन शॉर्ट diagram, hope so everybody might have understood. अभी मुझे इसका FBD बनाना है। क्या बनाना है इसका मुझे? FBD। ओके, ध्यान देना, यू विल एंजॉय दिस थिंग। इसका वेट कहां पे आएगा? चलो बताओ, इसका वेट कहां पे आएगा? तो मैं ये बोलूँगा कि इसका वेट विल बी वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ट्रू और फॉल्स? आंसर इज यस। इसका नॉर्मल कहाँ पे होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज। अभी इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इट विल बी डायरेक्टेड ऑन द सरफेस। इज दैट क्लियर? डायग्राम कुछ समझ में आया कि बाउंस गया? अभी कुछ इस तरह का डेवलप होगा। अभी मैं वापस इसका FBD बना रहा हूं, ध्यान देना। एज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। यही पॉइंट को मैंने यहां पे लिया है, मैंने ये सिखाया आपको। ओके, ये आपका पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, इसमें आपको मोर ज्यादा क्लियर होगा। आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, W इक्वल टू mg। ओके, इसका नॉर्मल, सॉरी यहाँ पे नॉर्मल गलत ड्रॉ किया। इसका नॉर्मल कैसा आएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज। ओके, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज n, और इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा इट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। डायग्राम समझ में आया? मैंने बोला इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट ये पॉइंट एग्जैक्ट आपको मिलेगा। गॉट इट और नॉट? समझ में आया सबको कि बाउंस गया? ओके, अभी क्वेश्चन अराइजेस हियर कि अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा देखो क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ओके, तो आप किस तरह इसको ड्रॉ करोगे? इसका FBD बनाना है आपको। क्या बनाना है इसका? FBD। तो FBD किस तरह बनाओगे आप? सोच के बताओ, कुछ है आपके पास आइडिया? तो देखो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के मुझे 2 कंपोनेंट मिलेंगे। नॉर्मल के मुझे कितने कंपोनेंट मिलेंगे? 2 कंपोनेंट इसके। यस और नो? यस। वैसे ही ये जो फ्रिक्शन है इसके मुझे 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे। किस डायरेक्शन में? एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी इसमें एंगल टीटा कहाँ कहाँ पे होगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसमें एंगल टीटा कहाँ पे आप लिखोगे वो देखो। ये एक एंगल आपको मिलेगा टीटा और ये एंगल आपको मिलेगा टीटा। कर सकते हो आप ये एंगल टीटा, ये एंगल टीटा। किस तरह करोगे वो बताने की ज़रूरत है। तो देखो, नहीं समझ में आता है तो ये टीटा है, तो ये कितना हुआ? 90। तो ये क्या हुआ? 90 माइनस टीटा, हाँ या नहीं? ये एंगल रेड टू रेड क्या है? 90। तो ये एंगल क्या हो गया? टीटा। तो ये वेरीफाइड हो गया टीटा। अभी बट ऑब्वियस है, ये कितना हो गया? टीटा। गॉट इट और नॉट? अभी ये टीटा हुआ, तो अभी ये देखो कि आपको दूसरा कौन सा एंगल मिलने के चांसेस है। चलो, कोई एस्टिमेट कर सकते हो आप? ये एंगल टीटा कैसे आया? एनीवन? जैसे ये मैंने बता दिया वैसे आप इसको भी तो सोचो कि यही एंगल टीटा क्यों आया। चलो देखो, मेक इट फास्ट।
एनीवन? कि आप लोग पे छोड़ दूं मैं ये पॉइंट? चलो चलो जल्दी, नहीं समझ में आता है तो आप वापस FBD बनाओ इसका, थोड़ा टिल्ट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वेट इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपका नॉर्मल हुआ, ओके। इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, ये एंगल टीटा है, तो आप देखो ऐसे भी ये ऑल्टरनेट एंगल के फॉर्म में, ये एंगल तो टीटा हो ही जाता है। ये एंगल आपका 90 डिग्री हुआ, तो ये एंगल आपका कितना हुआ 90 माइनस टीटा, यस और नो? अभी ये एंगल कितना हुआ 90, तो बट ऑब्वियस ये एंगल टीटा ही होगा ना। दिखाई दिया सबको कि बाउंस गया मैंने जो भी बताया कि बड़ा ड्रॉ करूँ, ये टीटा है बका, बट ये एंगल कितना है 90, तो बट ऑब्वियस दिस एंगल विल बी डैश 90 माइनस टीटा, और ये एंगल कितना है 90, ये 90 माइनस टीटा, तो बट ऑब्वियस ये एंगल आपका क्या होगा टीटा। होप सो ये पूरा समझ में आ गया। गॉट इट और नॉट? अंडरस्टूड? तो चलो एज पर द कंडीशन मुझे इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, ओके। तो अभी वंस अगेन आपके लिए मुझे वापस और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, यही सेम थिंग। This angle is theta, weight is acting in vertically downward direction, that is towards the center, normal is always perpendicular to the surface, friction is on the road, yes or no? तो इसके ऊपर से मुझे इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे नॉर्मल के, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, लेट दिस एंगल बी व्हाट थीटा। अभी ये जो भी फ्रिक्शन हमने बनाया है फ्रिक्शन, उसके भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक इस डायरेक्शन में मिलेगा मुझे और एक इस डायरेक्शन में, ट्रू और फॉल्स, एंड लेट दिस एंगल क्या बनेगा आपका टीटा, बता दिया। अभी उसके ऊपर से मैं क्या क्या अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये टीटा है और ये एन है, तो दिस वैल्यू विल बी डैश एन कॉस टीटा, तो ये वैल्यू क्या होगा इसका एन साइन टीटा। समझ में आ रहा है? वैसे ही सिमिलरली अगर मैंने ये एफ ड्रॉ किया है, ओके, तो एफ का ये कंपोनेंट जो टीटा फॉर्म हो रहा है वो क्या बनेगा एफ कॉस टीटा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा आपका एफ साइन टीटा। समझ में आया कि बाउंस गया? गॉट इट एवरीवन? देख लो, प्रोसीड करूँ आगे, ओके। अभी फ्रॉम दिस होल सिनेरियो, ओके, मेरे को ये बात बताओ, ये जो भी आपका व्हीकल है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इक्विलिब्रियम कहां पे मेंटेन हो रहा है ऑन दिस कंडीशन, यस और नो? आंसर इज यस। अभी ये जो भी व्हीकल है वो रोटेशनल मोशन यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, सॉरी स्पेशल टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन कौन सा है यूसीएम, तो ये व्हीकल इस डायरेक्शन में जाएगा आपके, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। हु इज गोइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? तो आप बोलोगे सर ये दो कंपोनेंट, ये तो सरफेस के अंदर जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, बट टुवर्ड्स द सेंटर इज दैट क्लियर? कौन जाएगा? तो टुवर्ड्स द सेंटर आपके पास ये दो टर्म है, दैट इज नथिंग अदर देन एन साइन टीटा और एफ कॉस टीटा। ये टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है, और ये कहां पे जा रहा है जमीन के अंदर, क्योंकि वो रोड पे लाई करता है। इज दैट क्लियर? तो हु इज गोइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? तो मेरे को अगर पूछा गया कि हु इज गोइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं ये लिखूंगा। गॉट इट और नॉट? दोनों का सबमिशन, गॉट इट। और ये कौन से स्टेट में? इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास दो इक्वेशंस मिलेंगे। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी जनरल केस करवा रहा हूं, ध्यान देना, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लेस देन इक्वल टू वाला नहीं कर रहा हूं, खाली इक्वल टू कर रहा हूं। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? तो मैं यहां पे लिखूंगा एन साइन टीटा प्लस एफ कॉस टीटा। तो आई विल मार्क दिस वैल्यू एज एफ सी इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और एफ सी का फॉर्मूला क्या है सबको पता है, दैट इज नथिंग अदर देन एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एन साइन टीटा प्लस एफ कॉस टीटा, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया यहाँ तक? अभी ये देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज यूसीएम, यहाँ पे वेदर इट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट अलोंग दैट डायरेक्शन और नॉट, आंसर इज यस। तो आपके पास यहाँ पे दो टर्म कौन से हुए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन कॉस टीटा
will be equal to dash f sin theta plus mg because both are in which direction? Same direction. yes or no? अभी इसको मेरे को ये फॉर्मेट में लिखना है, mg के फॉर्मेट में लिखना है. तो यहाँ पे whether I can write mg इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाओ तो मेरे पास टर्म मिलेगा n cos थीटा, ये इस साइड गया तो क्या हो जाएगा? माइनस f sin थीटा. इक्वेशन नंबर 2. गॉट इट? अभी ये दोनों भी इक्वेशन को डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को डिवाइड करो तो मुझे क्या मिलेगा? एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू डैश. तो देखो मुझे क्या मिला यहाँ पे? एन साइन टीटा प्लस एफ कॉस टीटा द होल अपॉन, मुझे मिलेगा यहाँ पे कंडीशन है एन कॉस टीटा माइनस एफ साइन टीटा. यहाँ से एम एम विल गेट कैंसल तो मुझे मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू डैश एन साइन टीटा प्लस एफ कॉस टीटा अपॉन एन कॉस टीटा माइनस एफ साइन टीटा. अब ये पूरे इक्वेशन को, इज दैट क्लियर? मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बाय कॉस टीटा. कंडीशन अप्लाई किया, किससे अप्लाई करूंगा मैं? कॉस थीटा से. तो मुझे मिलेगा वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, अभी देखो कॉस थीटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे आपको मिलेगा एन साइन थीटा, तो मैंने फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं किया, प्लस एफ कॉस थीटा द होल अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा? कॉस थीटा द होल अपॉन वंस अगेन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन वंस अगेन क्या लिखा मैंने यहाँ पे? कॉस थीटा. सबको समझ में आया? गॉट इट? अभी यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? वंस अगेन देखो, विद आई कैन राइट एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल अपॉन, मुझे यहाँ पे मिलेगा एन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो मुझे यहाँ पे कंडीशन मिला वी स्क्वायर बाई विच वैल्यू? आर जी. साइन अपॉन कॉस 10, कॉस कॉस गेट कैंसिल, कॉस कॉस गेट कैंसिल, तो मुझे मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू एन टेन थीटा प्लस एफ अपॉन, मुझे यहाँ पे मिलेगा एन माइनस एफ टेन थीटा. दिमाग में कुछ गया कि बाउंस गया? विद आई हैव गॉट द रिलेशन और नॉट? यस और नो? कोई डाउट, कोई क्वेरी? यहाँ तक का कंडीशन सबको समझ में आया कि बाउंस गया? ओके, नाउ ये रब कर दूँ? रब करूँ कि नहीं करूँ? अंडरस्टूड? चलो अभी मेरे लिए कंडीशन हुआ कि मुझे आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे यहाँ पे मिला वी स्क्वायर बाय, वापस स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ, एफ कैन बी रिटन एज डैश म्यू एस एन. आंसर इज यस. अभी हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को लेके डिस्कस करेंगे. तो ये सब जगह आपका वैल्यू क्या होगा? एफ एस एफ एस एफ एस. इज दैट क्लियर और नॉट? तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे यहाँ पे अगर ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है तो एफ एस विल बी रिप्लेस्ड बाय डैश नाउ म्यू एस एन. सो अल्टीमेटली मुझे आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा? एन टेन थीटा प्लस म्यू एस एन अपॉन एन माइनस म्यू एस एन टेन थीटा. गॉट इट और नॉट? अभी इसमें से n कॉमन निकलेगा, यहाँ से n कॉमन निकलेगा तो इट विल गेट कैंसल और नॉट. तो मुझे ऊपर मिलेगा टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा. दैट मीन्स थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से लिखना है तो म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन
1 माइनस म्यू एस टेन टीटा, दैट इज नथिंग अदर देन वी स्क्वायर बाय आर जी। समझ में कुछ आया कि बाउंस गया? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर एवरीवन? ओके, अभी यहाँ पे देखो v कैन बी रिटर्न एज डैश, तो ये आर जी इधर जाएगा, इन ब्रैकेट मुझे यहाँ पे मिलेगा म्यू एस प्लस टेन टीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन टीटा, और इसका क्या करूँगा मैं? अंडर रूट। गॉट इट? तो मुझे ये मिला स्पीड ऑफ द व्हीकल। इज दैट क्लियर? ऑन अ विच काइंड ऑफ अ रोड? बैंक्ड रोड। अभी हमने एक लेवल रोड पे एक प्रॉब्लम क्रिएट की थी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट की थी? कि अगर केस 1 हमने कहा था कि अगर म्यू एस का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हमें स्पीड क्या मिला था? 0। बट ऑन द लेवल रोड वेदर स्पीड विल बी 0, तो देखो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट म्यू एस का वैल्यू 0 प्लस टेन टीटा अपॉन 1 माइनस 0 इंटू विच वैल्यू? टेन टीटा। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, 0, 0 प्लस टेन टीटा, तो टेन टीटा अपॉन 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 माइनस 0 1 ही आएगा। तो इन शॉर्ट मुझे अंडर रूट ऑफ डैश आर जी टेन टीटा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट अगर मेरे टायर वॉर्न आउट हुए और वो बैंक्ड रोड है तो मेरी व्हीकल कुछ ना कुछ मिनिमम स्पीड से वहाँ पे मूव करेगी। इज दैट क्लियर? आई विल नॉट मेट विथ एन एक्सीडेंट, बट अगर मैंने स्लोली उसको मूव करवाया तो मेरी व्हीकल वो सर्कुलर रोड पे आराम से ट्रैवल कर सकती है। इज दैट क्लियर और नॉट? डिपेंडिंग ऑन द वो विच वैल्यू? टीटा ऑफ द बैंक्ड रोड, ऑफ द व्हाट? बैंक्ड रोड। क्लियर और नॉट? अभी थ्रू आउट मैंने जैसे कहा था कि आप इसको क्या कर सकते हो? लेस देन इक्वल टू, हाँ या नहीं? समझ में? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू, तो मिनिमम लेस देन इतनी वैल्यू और इक्वल टू दिस वैल्यू। गॉट इट और नॉट? तो ये जब म्यू एस की वैल्यू 0 होगी तो मिनिमम इतनी स्पीड से तो मैं चल ही सकता हूँ। मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड कितनी होगी? तो वी मैक्स इक्वल टू दिस वैल्यू। इज दैट क्लियर? अगर मैंने सेकंड केस कहा कि सर मुझे इसका वी मैक्स फाइंड आउट करना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा? इक्वल टू लिख दूंगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ वी मैक्स विल बी इक्वल टू दिस होल फॉर्मूला, दैट इज नथिंग अदर देन, क्योंकि आपके व्हीकल के टायर्स तो अच्छे ही होंगे, वोन आउट नहीं होंगे, हुए होंगे, तो म्यू एस टेन टीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन टीटा। समझ में आ गया? तो दिस इज अ मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड, दिस कैन बी सेड एज मिनिमम और ऑप्टिमम स्पीड। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? श्योर? समझ में आया कि बाउंस गया? क्लियर और नॉट? अच्छा था एग्जाम्पल, सारे फॉर्मूला एग्जाम्पल नहीं, मतलब मैंने डेरिवेशन के फॉर्मेट में सब कुछ करवा दिया आपको। आप अच्छी तरह से इसको गो थ्रू करो, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से प्रिपेयर करो और इसके पहले वाला फॉर्मूला प्रिपेयर करो। इज दैट क्लियर? इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करवाऊंगा इन द लेटर क्लासेस। अंडरस्टूड और नॉट? एंजॉय।